जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि आप MTS टैक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे एंड कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर एक जानने वाली चीज़ और गौर करने वाली चीज़ ये है कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड ये जो वैकेंसी है ये आपकी गुजरात जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए निकाली गई है। वैसे इसमें कैंडिडेट अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ओनली गुजरात के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स टैक्स असिस्टेंट MTS की पोस्ट है, क्या सैलरी उस पर मिलेगी वो आप देख सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन सी पोस्ट पर कितनी है, 18 से 30 और 18 से 27। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट पर बैचलर डिग्री एंड MTS की पोस्ट पर सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं, अगर आपने इन लेवल पर रिप्रेजेंट किया है आपके गेम्स को तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर जो आपका लेवल है गेम का अप्लाई करने का, जैसे कि यहाँ पर कंपटीशन है इंटरनेशनल, तो इसमें फॉर्म 1 का इस्तेमाल होगा। नेशनल लेवल पर आपका फॉर्म 2 का इस्तेमाल होगा। इस वाले गेम्स पर फॉर्म 4 का इस्तेमाल किया जाएगा। गेम्स कौन कौन से वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने इन गेम्स के अंदर रिप्रेजेंट किया है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। कैसे अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। अप्लाई करने के लिए आप 1 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे बेसिकली। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे आपको यहाँ पर पहले इसकी एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने को मिल जाएगी। एंड ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहिए, ये कर लीजिए। एंड अभी आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर सेकंड लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे वो OTP वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर आपकी ईमेल ID एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जहाँ पर पूछेगा कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी के ऊपर आप टिक कर दीजिए। आप यहां पर एक से ज्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस पर एलिजिबल है आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एंड जो अन्य क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पर अभी MTS पर ही अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो अब आपने यहां पर सिलेक्ट करना है फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। तो अगर आपने यहां पर एक ही पोस्ट सिलेक्ट की है तो फिर आप यहां पर अपनी एक ही पोस्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आप फिर से देखेंगे सेकंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। तो यहां पर आता है कि नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने सिर्फ एक ही पोस्ट सेलेक्ट की है तो आप यहां पर इसमें ये सेलेक्ट कर लेंगे। एंड तीसरे में भी आपको यही सेलेक्ट करना है। अगर आपने तीनों पोस्ट को टिक किया है तो फिर आपको बताने कि मैं पहले पर इसको प्रेफरेंस देना चाहता हूं, सेकंड पर इस पोस्ट को और तीसरे पर इस पोस्ट को। फिर आती है आपके यहां पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपका जो पूरा नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और इसके बाद में आपका लास्ट नेम। देन यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपका जो भी ईयर है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मंथ सेलेक्ट करेंगे। एंड देन फिर यहाँ से आपको आपका डे भी सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइज यहाँ पर आता है आपका आयु का प्रमाण यानी कि प्रूफ ऑफ एज। इसमें आप यहाँ पर जो 10th का सर्टिफिकेट होता है वो भी दे सकते हैं। एंड अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन करके उसको अपलोड कर देना है। देन गाइज यहाँ पर आता है जेंडर। तो आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जनरल या फिर OBC या फिर SC ST। अगर आप SC ST है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है जैसे कि मैंने सामान्य सेलेक्ट किया तो इसमें है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, डिपार्टमेंटल SC अगर आप है तो टिक कर दीजिए, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन या फिर मैट्रिकुलेशन। तो यहाँ पर मैं मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आप प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है उसकी जो फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन गाइज नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर है स्पोर्ट्स इवेंट गेम। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से गेम में अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आप गेम में अप्लाई कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है कि कृपया उपरोक्त पर्सन के उत्तर के अनुसार आप प्रमाण अपलोड करें, यानी कि जो भी आपने गेम सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो प्रमाण है आपके स्पोर्ट्स का, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड किया हूँ। इसके बाद है श्रेष्ठ प्रदर्शन का विवरण, यानी कि जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिख करके बताने कि आपने बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पर दी थी, उसकी डिटेल में जानकारी दे दीजिएगा। फिर आता है मेडल वोन इन बेस्ट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर जो आपको मेडल मिला है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंजे या फिर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपके पास है आपके गेम के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर वो भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आती है कि कृपया उपरोक्त पर्सन ख के उत्तर के अनुसार प्रमाण अपलोड करें, यानी कि जो आपका ये ख है इसमें जो आपका प्रमाण है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देन यहाँ पर आपसे कहा है कि कृपया अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का विवरण दे, यदि कोई नहीं है तो खाली छोड़ दे, अगर कोई नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय खेल आयोजन का कोई जानकारी आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे दें, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो आपको इनको पढ़ने हैं, जो चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है तो उसको भर दे, नहीं तो यहाँ पर उसको खाली छोड़ दे। फिर डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट परफॉर्मेंस, तो लेटेस्ट परफॉर्मेंस आपकी कहाँ पर थी, लास्ट परफॉर्मेंस आपने क्या खेला था, कहाँ पर खेला था, उसके बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिर यहाँ पर आपका जो प्लीज़ अपलोड प्रूफ एज पर रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन एच अबो, यानी कि जो क्वेश्चन एच है जो आपका लेटेस्ट परफॉर्मेंस है उसका जो सर्टिफिकेट है आपके पास उसका प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड कर दे। फिर आता है खेलों में पिछले 6 वर्षों में सर्वोच्च प्रदर्शन का विवरण 2018 से 2023, तो यहाँ पर आपको जानकारी देनी है पिछले 6 वर्षों की, तो वर्ष 2023 की देना है। यदि उपलब्ध न हो तो अनुपलब्ध लिखे, यानी कि अगर उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। इसी प्रकार से 2022, 2021, 2020, तो अगर आपके पास अवेलेबल है कोई इन्फॉर्मेशन, आपने खेला है प्रति ईयर कोई गेम, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है उपरोक्त के संबंध में, यानी कि जो आपने ऊपर जानकारी दी है उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास है प्रमाण है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे हाउस नंबर में हाउस नंबर, फिर जो आपका एड्रेस है वो, और यहाँ फिर जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, आपकी सिटी डालनी है और आपका पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर आपका आधार नंबर आपको देना होगा, आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, साइज 50 KB से कम रहना चाहिए, तो जहाँ पर भी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। देन जो आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। ये मैं यहाँ पर जो फाइल अपलोड किया हूँ फोटो की साइन की, ये मैं डेमो के लिए अपलोड कर रहा हूँ, कोई रियल फोटो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन, आप इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन आप सभी जानकारी चेक करने से पहले सबमिट करने से पहले रिव्यू बिफोर फाइनल सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लीजिएगा एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। गाइज फॉर्म रिव्यू करने के बाद में आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहां पर सबमिट हो जाएगा। आप डाउनलोड योर रेस्पॉन्स एज PDF, इसके ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म की PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनकम टैक्स, गुजरात स्पोर्ट्स कोटा, MTS, टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।